ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापति चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 रसायन विज्ञान केमिस्ट्री, बोर्ड एग्जाम होगा 2025, उसकी दृष्टि से जो रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनका हमने मॉडल पेपर बनाया है। और मॉडल पेपर के अंदर आज का जो हमारा प्रश्न नंबर 1 है, एनिलीन से क्लोरोबेंजीन परिवर्तन करने का रासायनिक समीकरण दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम, नीट एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई, एनिलीन। तो एनिलीन का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 NH2 होता है, जिसकी सहायता से बनाना क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन का सूत्र है कार्बन 6 हाइड्रोजन 5 और Cl। यानी ये अमीन समूह को हटाकर हमें हेलोजन समूह यहाँ लाना है। इसके लिए हमें कौन सी अभिक्रिया काम लेनी पड़ेगी, जैसा कि हमने अध्याय में पढ़ा है, जो एनिलीन होता है उसके अगर हम नाइट्रस अम्ल के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो हमें बेंजीन डाइएजोनियम लवण प्राप्त होगा। और बेंजीन डाइएजोनियम लवण की सहायता से हम फिनोल, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन तथा फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं भाई एनिलीन। तो एनिलीन की रिएक्शन नाइट्रस अम्ल से करानी पड़ेगी, और नाइट्रस अम्ल जो होता है उसको हमें ताज़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि नाइट्रस अम्ल हवा में खुला छोड़ने पर यह नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। किस में हो जाता है भाई, नाइट्रिक एसिड में, यानी इसका ऑक्सीकरण हो जाता है। इसलिए इसको हमें क्या बनाना पड़ता है भाई, ताज़ा बनाना पड़ता है। और ताज़ा बनाने के लिए हमें 2 चीज़ें लेनी पड़ेगी, सोडियम नाइट्रेट लेना पड़ेगा और प्लस हेलोजन अम्ल ले लिया, माना कि HCl ले लिया। तो इसकी सहायता से हम क्या बना लेंगे, एक प्रोडक्ट बनेगा NaCl और दूसरा बन जाएगा HNO2, यानी नाइट्रस अम्ल बन जाएगा। और नाइट्रस अम्ल का अगर संरचना सूत्र की बात करेंगे तो सूत्र क्या होगा, NO, ये बॉन्ड यहाँ हो गया नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये इसका संरचना सूत्र हो गया। ये नाइट्रस अम्ल जिसके लिए टेम्परेचर चाहिए हमें 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। ठंडे पानी के अंदर भी अभिक्रिया संपन्न हो जाएगी। केल्विन की बात करेंगे तो 273 केल्विन से 278 केल्विन के अंदर यह अभिक्रिया संपन्न होती है। यानी एनिलीन को हम नाइट्रस अम्ल यानी इस साल्ट की उपस्थिति में जब अभिक्रिया करेंगे तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमें प्राप्त हो जाएगा। वो किस प्रकार होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हमें जो एनिलीन है इसका संरचना सूत्र बनाना, और एनिलीन का जो संरचना सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा भाई, सबसे पहले हम बनाएंगे बेंजीन वलय। मान ये हो गई बेंजीन वलय, और बेंजीन वलय के अंदर जो समूह जुड़ा है वो ये जुड़ गया अमीनो समूह, इसलिए इसका नाम हो गया एनिलीन, यानी एरोमेटिक अमीन हो गया। ये हो गया इसका लॉन्ग पेयर। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ में, नाइट्रस अम्ल से। अगर मैं नाइट्रस अम्ल के साथ में इसकी रिएक्शन करूंगा, मैं इसको इस प्रकार भी लिख सकता हूं कि नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ हो गया भाई आपके OH आगे भी। और ये बना कैसे, इसके लिए हमें अभिक्रिया में क्या लिखना पड़ेगा ये समझा देता हूँ भाई। इसके लिए हमें चाहिए सोडियम नाइट्राइट प्लस HCl, सांद्र HCl ले लिया, और टेम्परेचर कितना चाहिए, 273 से लगाकर 278 केल्विन टेम्परेचर चाहिए। आगे भी यहाँ तक समझ। जब इसके साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे ये कैसा होना चाहिए, सांद्र ले लिया हमने, क्या ले लिया भाई, सांद्र। अब देखो ये नाइट्रस अम्ल बना, ताज़ा बना, क्योंकि ये दोनों आपस में क्रिया करके NaCl प्लस नाइट्रस अम्ल बनाएगा। और नाइट्रस अम्ल क्या करेगा, इस नाइट्रस अम्ल के में अंदर जो ऑक्सीजन है ये यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड होता है तो ऑक्सीजन पर -2 और इस नाइट्रोजन पर आगे +2, क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत ऋणता ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता से कम है, इसलिए यहाँ प्लस आ गया, इस पर माइनस आ गया। ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, हाइड्रोजन पर प्लस, नाइट्रोजन पर एक माइनस आ गया। ये बॉन्ड टूटा, यहाँ पर एक प्लस, यहाँ पर एक माइनस आ गया। तो कहने का मतलब H प्लस और O-2 है, ये आपस में क्रिया करके जल का एक अणु बाहर निकाल देगा, यानी इनकी सहायता से जल का एक अणु बाहर निकलेगा। अब हम देखेंगे तो इस नाइट्रोजन पर कितने हैं, -2, इस नाइट्रोजन पर कितने हैं, +2, दोनों आपस में बॉन्ड डबल बॉन्ड बना लेंगे। वो बॉन्ड को मैं इस प्रकार यहाँ लिख सकता हूँ, देखो भाई इस प्रकार समझनी है, अभिक्रिया को रटना नहीं है, बस समझना है। ये मान लो कि बना दिया भाई बेंजीन, यहाँ हो गया नाइट्रोजन। अब देखो यहाँ 2 माइनस, यहाँ 2 प्लस, दोनों मिलकर डबल बॉन्ड बन गया, ये हो गया डबल। क्या जुड़ा हुआ है, OH-, ये हो गया।
अब हमारे पास में अम्ल है, यानी HCl के साथ में पुनः ये रिएक्शन करेगा और HCl के साथ में रिएक्शन करेगा तो किस में टूटा, H प्लस में, Cl माइनस। अब ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, अब इस ये बॉन्ड टूटेगा तो इस पर क्या आएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस, और ये प्लस H प्लस और H माइनस मिलकर जल का एक अणु और बाहर निकाल देगा। आगे भी समझ। अब जो Cl है वो यहाँ आकर इसके पास में आ जाएगा और ये जो बनेगा उसको बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, यानी इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ। ये हो गई बेंजीन वलय, इस बेंजीन वलय के अंदर नाइट्रोजन कितना हो गया, N2 हो गया, N2 ये हो गया प्लस और इसके साथ में आ गया Cl माइनस, और इसका नाम हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम लिखेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, डाइएजोनियम क्लोराइड। ये बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, अगर मान लो अम्ल अगर हमने HBr लेते हैं तो डाइएजोनियम ब्रोमाइड हो जाता, लेकिन जनरली हम क्या लिखेंगे, Cl लेंगे, HCl हो गया तो हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। और ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बना, इसका अगर सूत्र लिखेंगे कार्बन 6 हाइड्रोजन 5, ये हो गया N2 प्लस और Cl माइनस। यहाँ बॉन्ड नहीं बनाएगा, बस यहाँ प्लस माइनस पास में लिखना है, इसको बोलेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की सहायता से हम क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर ये बनाएंगे क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, उस अभिक्रिया का नाम हो जाएगा सैंडमाइर अभिक्रिया, लेकिन उसके लिए हमें उत्प्रेरक लिखना पड़ेगा, क्यूप्रिक हैलाइड ले लेंगे, ब्रोमाइड हो सकता है और क्लोराइड हो सकता है, और Ki के साथ में रिएक्शन करेंगे तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम सैंडमाइर अभिक्रिया की बात करते हैं, जिसके अंदर इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूँ, C6H5 N2 प्लस और ये Cl माइनस। क्या नाम हो गया, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ में, HCl के साथ में करवाता हूँ, किसके साथ में करवाता हूँ भाई, HCl के साथ में, किसकी उपस्थिति में, क्यूप्रिक्स क्लोराइड की उपस्थिति में कराता है, क्यूप्रिक्स क्लोराइड की उपस्थिति में। जब इसके साथ में इसको गर्म करेंगे तो अभिक्रिया के अंदर जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा C6H5Cl प्लस हमें प्राप्त होगा नाइट्रोजन गैस और प्लस हमें प्राप्त होगा HCl। अब किस प्रकार प्राप्त होगा उसकी क्रियाविधि की हम बात करते हैं। देखो, इसका अगर मैं संरचना सूत्र बनाऊं तो संरचना सूत्र बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, बेंजीन वलय, ये हो गई बेंजीन वलय, इसके साथ में क्या जुड़ा, N2 प्लस और Cl माइनस। इसकी रिएक्शन किसके साथ में, HCl के साथ में करवाना, किसके उत्प्रेरक में, ये हमें उत्प्रेरक दे रखा है, क्यूप्रिक्स क्लोराइड हमें दे रखा है। टेम्परेचर देंगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, ये प्लस ये माइनस, ये क्या बन जाएगा भाई, HCl, ये बन गया HCl। N2 है, ये बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी और जो Cl माइनस वो यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार हम जो Cl माइनस है वो आ जाएगा यहाँ, N2 गैस आ जाएगी बाहर। आगे भी समझ लो, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। संरचना सूत्र की अगर बात करेंगे, ये अभिक्रिया, उस अभिक्रिया का नाम हो गया सैंडमाइर अभिक्रिया, यानी यहाँ हो गया Cl प्लस ये हो गया नाइट्रोजन गैस प्लस ये हो गया HCl। अगर हमें ब्रोमोबेंजीन बनाना तो कुछ चेंज नहीं करना, ये डाइएजोनियम लवण ही है, यानी बेंजीन डाइएजोनियम का संरचना सूत्र बनाते हैं, ये बॉन्ड यहाँ से जुड़ा भाई, ठीक है, यहाँ हो गया N2 प्लस और Cl माइनस। अब इसकी रिएक्शन में कराता हूँ HBr के साथ में, और जैसे HBr के साथ में करूँगा तो उत्प्रेरक हमें जो चाहिए वो होगा क्यूप्रिक्स ब्रोमाइड होगा। टेम्परेचर देंगे, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, H प्लस ये माइनस, ये क्या बन गया भाई, HBr बाहर निकल गया, नाइट्रोजन गैस बाहर निकल गई और Br कहाँ आ जाएगा, यहाँ जुड़ जाएगा। तो किस प्रकार लिख सकते हैं, तो यहाँ हो गया ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो गया भाई इसका, ब्रोमोबेंजीन। तो ये ब्रोमोबेंजीन प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस HCl प्राप्त हो गया। अगर मैं यही बेंजीन डाइएजोनियम लवण की बात करता हूँ, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की अगर मैं बात करता हूँ, ये हो गया N2 प्लस Cl माइनस। इसकी रिएक्शन में Ki के साथ में करवाता हूँ, किसके साथ में, Ki के साथ में, और इसको जब गर्म करेंगे तो यहाँ से टूटेगा ये माइनस और ये प्लस, और क्या बन जाएगा भाई, KCl। क्या बन जाएगा, KCl, और नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी तो आयोडोबेंजीन बन जाएगा। तो इसको फिर इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये बन गया आयोडोबेंजीन, ये हो गया आयोडोबेंजीन, ये नाइट्रोजन गैस और प्लस क्या बन गया, KCl। ये जो अभिक्रिया, उस अभिक्रिया का नाम है सैंडमाइर अभिक्रिया। क्या नाम है भाई, सैंडमाइर अभिक्रिया। और सैंडमाइर अभिक्रिया के लिए क्या होना चाहिए भाई, उत्प्रेरक क्यूप्रिक्स क्लोराइड या क्यूप्रिक्स ब्रोमाइड।
तो उसको बोलेंगे सैंडमाइड। अगर यहाँ क्यूप्रिक्स क्लोराइड ब्रोमाइड के स्थान पर सिर्फ कॉपर ले लिया जाता, क्या ले लिया जाता, सिर्फ कॉपर, तो अभिक्रिया जो कहलाती है उसका नाम हो जाता है गाटरमान अभिक्रिया। कौन सा हो जाता है भाई, गाटरमान अभिक्रिया। प्रश्न आया होगा बोर्ड के अंदर, क्या लिखना है, अगर मान लो सैंडमाइड अभिक्रिया के अंदर डाइएजोनियम लवण के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, उत्प्रेरक अगर क्यूप्रिक्स ब्रोमाइड या क्यूप्रिक्स क्लोराइड है, उसके स्थान पर अगर कॉपर ले लिया जाता है तो अभिक्रिया का नाम हो जाता है गाटरमान अभिक्रिया, अन्यथा उस अभिक्रिया का नाम होता है सैंडमाइड अभिक्रिया। ये तीन हेलो, इसका नाम भी लिख दो, ये भी लिखना जरूर होता है परीक्षा में, इसको लिखेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या नाम हो गया भाई, क्लोरोबेंजीन। ये हो गया क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन गैस HCl। इसका नाम हो गया ब्रोमोबेंजीन। क्या नाम हो गया भाई, ब्रोमोबेंजीन। और इसका नाम हो गया आयोडोबेंजीन, आयोडोबेंजीन। तो इस प्रकार हम, अगर आपको प्रश्न ये पूछ लिया जाए, अगर आपको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो फ्लोरोबेंजीन के लिए हमें स्पेशल रिएक्शन करवानी पड़ेगी। ये तो हम होगा हमारे पास में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड तो है ही है, ये क्या है भाई, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड जो लवण है, इसकी रिएक्शन किसके साथ में करवाएंगे, इसकी रिएक्शन कराएंगे HBF4 के साथ में, ठीक है भाई। और जब इसके साथ में रिएक्शन करेंगे मध्यवर्ती बनेगा, वो कैसा बनेगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। ये आएगा प्लस और ये आ जाएगा माइनस का, और ये H प्लस क्या हो जाएगा, HCl बाहर निकल जाएगा। तो पीछे क्या बच गया बताओ भाई, तो इसको इस प्रकार लिखेंगे हम, ये एक मध्यवर्ती बना, एक सेकेंड, ये लिखेंगे यहाँ N2 है ये प्लस, अब Cl माइनस के स्थान पर यह आयन आ गया जिसका BF4। और जब इसको हम गर्म करेंगे, क्या करेंगे भाई, गर्म, तो गर्म करने पर ये टूटेगा और ये किस प्रकार प्रोडक्ट बनाएगा, देखो इसमें एक नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, और BF4 माइनस आयन है या माइनस आयन है, इससे क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा आपके F, बाकी बच गए BF3, तो यहाँ हम लिख देंगे BF3 और प्लस नाइट्रोजन गैस, यानी इस विधि द्वारा C6H5F भी बना सकते हैं जिसका नाम हो गया फ्लोरोबेंजीन। तो यह जो अभिक्रिया थी ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि महत्वपूर्ण थी। यानी हम अगर बात करेंगे, आपको यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण का सूत्र लिखो, तो आपको क्या लिखना है, C6H5N2 प्लस, और यहाँ कोई भी लवण है हेलोजन लिख सकते हैं माइनस। ये हो गया एरिल, और एल्किल भी हो सकता है, एल्किल के लिए क्या लिखेंगे RNS, ये प्लस हो गया और यह लिख देंगे माइनस। दोनों के बारे में आपको पूछा जा, अनुनाद के अंदर ये रिएक्शन पूछी जा सकती है। तो इस प्रकार अगर बोर्ड में आपके एक क्वेश्चन आ गया तो आराम से कर लोगे। यानी जो एरोमेटिक अमीन होता है उस एरोमेटिक अमीन से हम हेलो एल्केन या एरिल हैलाइड बनाना वो आराम से बना सकते हैं। हेलो एल्केन यानी एलिफेटिक एल्केन बनाने की बहुत सारी विधियां हमने पढ़ी है, लेकिन एरिल हैलाइड बनाने की महत्वपूर्ण जो विधि है वो डाइएजोनियम लवण से बना सकते हैं। अगर फिनॉल बनाना है इस चीज़ की सहायता से, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिनॉल बनाने के लिए इसकी डाइएजोनियम जो हैलाइड है, यानी ये डाइएजोनियम लवण भी बोल सकते हैं। अगर मैं इसकी रिएक्शन जल वाष्प के साथ में करवा देता हूँ, किसके साथ में भाई, जल वाष्प, तो जल वाष्प के अंदर भी क्या हो जाएगा, ये हो गया प्लस का, ये हो गया माइनस का, क्या बाहर निकल जाएगा भाई, HCl, ठीक है, और ये नाइट्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा और ये समूह यहाँ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताओ भाई, तो ये बन गया फिनॉल। यानी फिनॉल भी हम डाइएजोनियम लवण की सहायता से बना सकते हैं। फिनॉल को इस प्रकार ये लिख दो आप, ये गैप नहीं होना चाहिए भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। ये हो गया फिनॉल, प्लस क्या बन गया, HCl, प्लस क्या बन गया, नाइट्रोजन गैस। यानी फिनॉल बनाने की विधि में भी इसको प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था उसके बारे में चर्चा की, और इस प्रकार के क्वेश्चन नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। डाइएजोनियम लवण की, अगर बेंजीन की मैं बात करता हूँ, बेंजीन डाइएजोनियम लवण से रिलेटेड एक क्वेश्चन बोर्ड में आने की पूरी संभावना है, जिसके अंदर हमें इस प्रकार युग्मन अभिक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके अंदर डाइएजोनियम जो बॉन्ड होता है वो सुरक्षित रहता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिसके हमें एनिलीन के साथ में फिनॉल के साथ में अभिक्रिया पढ़नी है, किस प्रकार का रंजक बनता है वो भी बोर्ड में आएगा, वो अगले वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। धन्यवाद।